जो हमारे जीवन की समस्याओं को बढ़ा दे, वो ज्ञान ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान तो अभिशाप है। जैसे विचार करके देखिए, आज संसार में ऐसे लोग हैं जो टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं, और आज संसार में ऐसे लोग हैं जो टेक्नोलॉजी से नहीं जुड़े हैं। बहुत पुराने समय के लोग हैं तो वो अगर मोबाइल फोन प्रयोग करेंगे तो केवल फोन मिलाने और उठाने इतना ही जानते होंगे। आज की जो जनरेशन है वो सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव है। वो व्हाट्सएप चलाना, फेसबुक चलाना, इंस्टा चलाना, ट्विटर चलाना और गूगल पे सर्च करना, सर्च इंजन का पूरा भरपूर उपयोग करना। एक को मोबाइल का पूरा ज्ञान है और एक को मोबाइल का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, और उस ज्ञान का वो दुरुपयोग करे, और दुरुपयोग कर करके वो अपने समय को, अपनी प्रतिभा को, अपने जीवन को, जीवनी शक्ति को बर्बाद कर दे। इससे तो अच्छा वो व्यक्ति है जिसको मोबाइल का ज्ञान नहीं है। तो ऐसा ज्ञान जो जीवन को बेकार कर दे, ऐसा ज्ञान जो जीवन को और बर्बाद कर दे, ऐसे ज्ञान से कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। ज्ञान मिले तो उस ज्ञान का जीवन में सदुपयोग हो, और उस ज्ञान के सदुपयोग से जीवन का कल्याण हो। तो जो कल्याण की ओर प्रेरित करे, जो उद्धार की ओर प्रेरित करे, और जिससे दूसरों का और अपना भी हित हो, वही सच्चा ज्ञान है। और ऐसे सच्चे ज्ञान की प्राप्ति केवल सद्गुरु के चरणों से ही, चरणों में बैठकर ही हो सकती है। ये सद्ज्ञान बहुत मूल्यवान है। सद्ज्ञान की संपत्ति जिसको मिल जाती है, उसे फिर किसी अतिरिक्त संपत्ति की आवश्यकता नहीं पड़ती। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। जहां सद्बुद्धि हो, जहां सद्ज्ञान हो, जहां सुमति हो, वहां कभी भी संपत्ति का अभाव नहीं होता, और जहां कुमति हो, जहां अज्ञान हो, वहां साथियों विपत्ति का अभाव नहीं होता। तो यदि विपत्ति नहीं, संपत्ति चाहिए, तो भी सद्ज्ञान की शरण में आना पड़ेगा। आदमी अपने अभाव को मिटाने के लिए परिश्रम करता है, पुरुषार्थ करता है। परिश्रम और पुरुषार्थ भी करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। ज्ञान के अभाव में वो कैसे नौकरी कर पाएगा, वो कैसे पुरुषार्थ कर पाएगा। आजकल आप कहीं भी नौकरी करने जाएं तो पहले आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। इंटरव्यू देने के बाद यदि आप उसमें उत्तीर्ण हुए तो ही आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। तो उसके लिए भी, अभाव को मिटाने वाले पुरुषार्थ के लिए भी ज्ञान की आवश्यकता है। कोई भी कर्म करो, कोई भी कार्य करो, वो बिना ज्ञान के संभव नहीं है। और ज्ञान केवल और केवल सच्चा ज्ञान। ज्ञान तो बहुत इस संसार में देने वाले भी मिल जाएंगे। इस संसार में सबसे अधिक दी जाने वाली कोई चीज है तो वो ज्ञान ही है। आप जहां भी जाइए और लोग निःशुल्क देने के लिए तैयार बैठे हैं। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर क्या मिल रहा है? ज्ञान ही तो मिल रहा है। अच्छे अच्छे विचार मिल रहे हैं,
पर वो जीवन में उतरते कितना है। सद्ज्ञान सर्वत्र पसरा पड़ा है, प्रवचन में भी आए और यहाँ आकर के भी सबको ज्ञान ही मिल रहा है और बिना किसी चार्ज के मिल रहा है। विदाउट एनी चार्ज वी आर चार्जिंग। हम लोगों का चार्ज हो, हम लोगों की अंतरात्मा की बैटरी चार्ज हो रही है। कहां से चार्ज हो रही है भैया? ज्ञान की वजह से चार्ज हो रही है। और उसके लिए आपको कोई चार्ज देने की जरूरत नहीं पड़ी। तो विदाउट एनी चार्ज आप चार्ज हो रहे हैं इस ज्ञान के कारण। पर कहीं ज्ञान से जो मिला है उसका यदि दुरुपयोग कर बैठे तो जीवन बेकार भी हो जाएगा। और यदि उस प्राप्त ज्ञान को जीवन में उतार कर उसका सदुपयोग किया तो जीवन का उद्धार हो जाएगा। चाकू है, चाकू से सब्जियां भी कटती हैं, चाकू से गला भी कटता है। अगर सब्जी काटने में उपयोग करो तो वो चाकू बहुत कल्याणकारी है। लेकिन अगर वो चाकू का आपने दुरुपयोग किया और उससे गला काटने लगे तब तो भैया फिर जेल जाने से कोई रोक नहीं सकता। फिर वो चाकू आपको हत्यारा बना देगा। जिस चाकू का सहारा लेकर आप बहुत बढ़िया व्यंजन बना सकते थे, उसी चाकू ने आपको हत्यारा बना दिया। कारण क्या है? कारण ये है कि वो ज्ञान यदि आपने सद्गुरु से प्राप्त किया होता तो फिर कभी भी उसका आप दुरुपयोग न करते। हमारे ऋषि परंपरा में गुरुकुलों में, आरण्यकों में सबको ज्ञान की वो शक्ति नहीं प्रदान की जाती। विश्वामित्र ने बला अतिबला की जो विद्या है वो राम को ही क्यों दी, लक्ष्मण को ही क्यों दी? क्योंकि जो उसका अधिकारी है उसी को ज्ञान की वो ऊर्जा प्रदान की जाएगी ताकि वो ज्ञान का दुरुपयोग न करे। अन्यथा तो रावण, कुंभकर्ण आदि जैसे असुरों ने बहुत कठोर तप किया और बहुत कठोर तप करके बहुत कुछ अर्जित किया, पर उस अर्जित करने के पश्चात उन्होंने उसका दुरुपयोग ही किया और उस दुरुपयोग के कारण वो पतन को, पराभव को प्राप्त हुए। आपने जरासंध की भस्मासुर की कथा सुनी होगी कि भस्मासुर ने कठोर तप करके भगवान से ये वरदान मांगा कि मैं जिसके सिर पे हाथ रख दूं वो जल करके नष्ट हो जाए। और भगवान शंकर अवघड़दानी उन्होंने आशीर्वाद दिया कि ठीक है भैया, तो जिसके सिर पे हाथ रख देगा वो जल करके नष्ट हो जाएगा। फिर उसने माता पार्वती को देखा और उनसे विवाह करने के लिए वो दौड़ पड़ा। तो भगवान शंकर ने, जिन्होंने आशीर्वाद दिया था, उन्होंने रोका तो वो उनके सिर पे हाथ रखने के लिए दौड़ पड़ा। अगर वो हाथ रख देता तो वो शंकर को भी जला देता। भगवान शंकर भागे, ऐसी कथा आती है पुराणों में। और फिर भगवान विष्णु से सहयोग मांगा और सहयोग मांगा तो फिर भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप बनाया, नृत्य करना प्रारंभ किया और मोहिनी से प्रभावित होकर के भस्मासुर ने भी नाचना प्रारंभ किया। नाचती जैसे जैसे वो नारी नाचती वैसे वैसे भस्मासुर भी नृत्य करता। अब उसने नाचते नाचते अपने सिर पे हाथ रखा, भस्मासुर ने भी अपने सिर पे हाथ रखा और जैसे अपने सिर पे हाथ रखा वैसे ही जल करके भस्म हो गया। तो ये शक्ति तो मिली और इस शक्ति से वो अपना बहुत बड़ा लाभ कर सकता था, पर इस शक्ति के दुरुपयोग से वो अपने जीवन को बर्बाद कर बैठा। तो उसी प्रकार ज्ञान भी एक शक्ति है और ज्ञान शक्ति को प्राप्त करने के पश्चात यदि हमने उसका दुरुपयोग किया तो फिर उस दुरुपयोग के नाते जीवन बेकार ही होगा, बर्बाद ही होगा। तो हमें ऐसे ज्ञान का अवलंबन लेना है जो हमें कल्याण की ओर हमारा मार्ग प्रशस्त करे, हमें आगे बढ़ाए और हमारा उद्धार करे। और ऐसा ज्ञान साथियों जब जीवन में आ जाए तो उस ज्ञान के कारण अज्ञानता मिटती है और अज्ञानता के मिटने के कारण दुख मिटता है, दुख के मिटने के कारण जीवन सुंदर बनता है, जीवन आनंदित बनता है।